हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते गाते हम तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण गाते गाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं हम तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसे तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। आज का यह दिन पहला सप्ताह है, पहला रविवार है, और आज के पाठों के जरिए हम सुनेंगे हमें अपने आप को तैयार करने के लिए एक सुंदर मौका और अवसर वचन के द्वारा मिलता है। अब अपने व्यक्तिगत जीवन में देख लीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, सबसे पहले अपने को तैयार करते हैं, बाह्य रूप से तैयार करते हैं, और हो सके तो आंतरिक रूप से भी तैयार हो जाते हैं, और इसके बाद ही आप उस गंतव्य स्थान पर जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं। तो याद रखिए कि जब आगमन काल में हम प्रवेश किए हैं, और इसी काल में हम हमारे मुक्तिदाता यीशु को स्वीकार करेंगे अपने जीवन में, और उसी को पाने के लिए कलीसिया इन दिनों को रखती है, जहाँ पे हम अपने आप को तैयार करते हैं, पवित्र करते हैं, निष्कलंक करते हैं, ताकि पवित्र हृदय के साथ पवित्र यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर पाएंगे। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान भी पवित्र है, और इसलिए कलीसिया भी हमें आह्वान करती है कि इस पवित्र मिस्सा बलिदान को मनाने के लिए अपने आप को पवित्र करने की आवश्यकता है, हमारे मन और हृदय को। तो आइए हम अपने मन को जांचें, कर्म को जांचें, जुबान को जांचें, व्यवहार को जांचें। इसके जरिए हम पाप पे पाप करते जाते हैं। वचन बताता है, जो पाप करता है किंतु उसे प्रकट नहीं करता है, वह विकास नहीं करता है, किंतु जो प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाती है, क्योंकि हमारा प्रभु दयालु प्रभु है, दया सागर प्रभु है। तो आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए, अपने पापों को याद कीजिए, मन से, विचार से, कर्म से, और प्रभु के चरणों पर समर्पित करते जाइए और कहिए, प्रभु मुझ पर दया कर,
मेरे पापों को क्षमा कर। इसी के साथ हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। पापी हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। रोगी हूँ मैं बिना किंचन, झुकी नजर और ये नयन। रोगी हूँ मैं बिना किंचन, झुकी नजर और ये नयन। क्षमा कर, स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। क्षमा कर, स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। पापी हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी के साथ महिमा का गीत गाएंगे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुख परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, जिंदगी हमारी तुम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराज, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम। आइए मौन हो जाइए। मौन रूप से अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पे समर्पित कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, विश्वासियों को ऐसे दृढ़ इच्छा प्रदान कर कि वे तेरे पुत्र ख्रिस्त के आगमन पर अपने पुण्य कर्मों द्वारा उनका स्वागत करें, ताकि उनके दाहिने
एकचित होकर वे स्वर्ग राज के अधिकारी हो सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का पहला इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्याएँ 1 से 5 तक। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र ईसायास का देखा हुआ दिव्य दृश्य। ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहाँ इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहकर वहाँ जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ जाए, याकूब के ईश्वर के मंदिर चल दें, जिससे वह हमें अपने मार्ग सिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट हो जाएगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपने तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हंसिया बना लेंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। ओ तेरी जयकार, ओ तेरी जयकार, ओ तेरी जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13 वचन संख्याएँ 11 से 14 तक। आप लोग समय पहचानते हैं। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर
ज्योति के अस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग्य सदाचार करें। हम रंग रैलियों और नशेबाजी, व्याभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 वाक्यांश 37 से 44 तक। जागते रहो जिससे तुम तैयार हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह से समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं और इस समय हम अपने आप को तैयार करते हैं, विशेष करके हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए, पाने के लिए, स्वीकार करने के लिए। और उन्हें पाने के लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता होती है और उस तैयारी के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में सजाते हैं, बसाते हैं। तो मुख्य रूप से हम 4 बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे। पहला बिंदु आज के पाठों को देखेंगे तो इस बात पर केंद्रित है कि हमें तैयार करना चाहिए। कैसे हम अपने आप को तैयार करें, यानी कि संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन के साथ अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। बाइबल में हम पढ़ेंगे, विशेष करके मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 1 से आगे पढ़ते हैं। वहाँ पे 10 कुंवारियों के बारे में वर्णन है। उनमें से 5 समझदार और 5 ना समझदार। वे अपने अपने तरीके से तैयारी किए, लेकिन उनमें से जो समझदार निकली वही दूल्हे राजा के साथ मंडप में प्रवेश कर पाए, मिल पाए
और बाकी 5 जो ना समझदार थी वे दुल्हे राजा से मिल नहीं पाए। ये क्या दर्शाता है? एक तरह से संपूर्ण मन और हृदय के साथ तैयारी को दर्शाता है। जो 5 नासमझ ठहरी थी वे पूर्ण रूप से तैयारी नहीं की और इसी के वजह वह प्रभु से मिल नहीं पाई। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है और अपने आप को तैयार करने के लिए हम कई क्षेत्रों को देख सकते हैं। सबसे पहले यदि हम अपने आप को देखेंगे तो हम में कई प्रकार की कमजोरी होती है। नशा करने, ईर्ष्या करने, चुगली करने, झूठ बोलने, हत्या करने, गलत रिश्तों, गलत संगति में आने, एक दूसरे को नीचा दिखाने, इन सारे चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता है। तैयारी के रूप में इन सारे चीज़ों को त्यागने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके द्वारा हम प्रभु से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके द्वारा हमारा मन और हृदय शुद्ध नहीं होता है बल्कि अशुद्ध होता है। हम अपने आप को पवित्र नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बाधा बनते हैं। तो याद रखिएगा, इन क्षेत्रों में यदि आप कमजोर हैं तो उसे त्यागने, छोड़ने की आवश्यकता है। दूसरा जो तैयारी के रूप में हम देख सकते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों में हम प्रगति कर सकते हैं। बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, अच्छे कार्यों में हम मन और हृदय को लगा सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं और काफ़ी समय हम प्रार्थना में बिता सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने आप को तैयार करते हैं, सजग करते हैं और इसके द्वारा हम प्रभु को पा सकते हैं। वचन में हम देखेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 12 और 13 में, वहाँ पे सुंदर उदाहरण मंदिर और यीशु के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद में उन्होंने देखा कि मंदिर बिल्कुल गंदा हो चुका है। पिता का भवन है, प्रार्थना का भवन है, लेकिन उसमें बाजार बन चुका है और इसलिए प्रभु क्रोध होते हैं, पवित्र मंदिर को साफ करते हैं और साफ करने के बाद उन्होंने कहा कि यह मेरे पिता का भवन है, यह प्रार्थना का भवन है। और इसी मंदिर के विषय में संत पौलुस कहते हैं, यह मंदिर आपका शरीर है। आपका शरीर है। क्या आपको पता नहीं कि आपका शरीर ये पवित्र मंदिर है जिसमें ईश्वर निवास करते हैं? तो विशेष करके आगमन काल में हम अपना शरीर जो पवित्र मंदिर है उसमें झांकते हैं, परखते हैं कि क्या मेरा ये पवित्र शरीर रूपी मंदिर गंदा तो हुआ नहीं है, बाजार तो बना नहीं है, सांसारिक चीजें प्रवेश तो किए नहीं हैं। यदि हैं तो उसे साफ करने की आवश्यकता है और आगमन काल में हम अपने आप को साफ करते हैं, मन को साफ करते हैं, हृदय को साफ करते हैं। दूसरा बिंदु, आगमन काल में हम विशेष रूप से पवित्र चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं और अपने आप को पवित्र करने का प्रयत्न करते हैं। तो यह संपूर्ण आगमन काल पवित्रता में बढ़ने का एक सुंदर मौका है, क्योंकि पवित्र और पवित्रता के द्वारा ही हम पवित्र ईश्वर को ग्रहण कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8 में पढ़ेंगे, वचन कहता है, और विशेष करके प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जिनका हृदय पवित्र है, जिनका हृदय स्वच्छ है, निर्मल है, वही ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो प्रभु को दर्शन करना है, प्रभु को पाना है, स्वीकार करना है, तो हमें पवित्र होने की आवश्यकता है। हमें पवित्रता को लाने की आवश्यकता है। मन में शुद्धता, वचन में शुद्धता, कर्म में शुद्धता, व्यवहार में शुद्धता और जीवन शैली में भी शुद्धता लाने की आवश्यकता है। तभी हम प्रभु को
दर्शन कर पाएंगे, अपने दिल में एक तरह से स्वागत कर पाएंगे। आगे वचन में हम पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वाक्य 14 में वचन इस प्रकार है, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। वचन कहता है सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। पवित्रता के बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। आगे वचन में पढ़ते हैं याकूब के पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 में वचन इस प्रकार है, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। ईश्वर के पास जाए और ईश्वर आपके पास आएंगे। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। तो आइए, जब हम आगमन काल में प्रवेश किए हैं तो विशेष करके हम प्रत्येक दिन पवित्रता में और शुद्धता में बढ़ें, प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए। तीसरा बिंदु है, इस समय हमें विशेष रूप से विवेकी होना है, डिसर्नमेंट, विवेकी होना है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, विशेष करके याद रखिए, जितना ज़्यादा हम प्रभु के करीब आते हैं उतना ही ज़्यादा प्रलोभन अपने जीवन में देखते हैं। जितना ज़्यादा हम पवित्र आत्मा का स्पर्श करते हैं, अभिषेक को पाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम आकर्षण को भी देखते हैं, प्रलोभन को देखते हैं। जितना ज़्यादा हम पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं उतना ही ज़्यादा हमें प्रलोभन भी मिलते हैं। और इसके विषय में सुंदर उदाहरण यीशु के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा के द्वारा टहलाए गए, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए गए, शैतान को लगा कि यीशु को अपने अधीन में करने का एक सुंदर मौका है और इसलिए यीशु मसीह के पास शैतान आता है, परीक्षा लेता है अपने अधीन में करने के लिए। लेकिन क्या यीशु शैतान के अधीन में हुए? नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह प्रलोभन में गिरे? नहीं। तो ठीक इसी प्रकार हमें भी प्रलोभन से बचने का एक सुंदर मौका है। कैसे? निरंतर प्रभु की उपस्थिति में रहने का समय है। प्रभु की उपस्थिति में रहने से और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहने से हम प्रलोभनों से लड़ सकते हैं, हम दुश्मनों से लड़ सकते हैं, हम पापों से लड़ सकते हैं, हम अशांति से लड़ सकते हैं और विजय हासिल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे आप अपने आप को तैयार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, अच्छे कार्य करना शुरू करेंगे, आप प्रलोभन को देखना भी शुरू करेंगे। लेकिन हिम्मत हारिए नहीं, क्योंकि प्रभु आपके साथ रहते हैं। चौथा बिंदु पर हम मनन चिंतन करेंगे, वह यह है कि यह समय सतर्क रहने का समय है। जब हम सतर्क रहते हैं, एक तो अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं और दूसरी बात, ईश्वर की उपस्थिति को भी जानते हैं गहराई से। हम जानते हैं सच्चाई क्या है, गलत क्या है। हम जानते हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है, और उसी के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे, थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 में पढ़ेंगे। संत पौलुस बताना चाहते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा, इसलिए सतर्क रहो। आप जानते हैं कि प्रभु का दिन कैसे आने वाला है, चोर की तरह। चोर किसी को बताता नहीं है। वचन में पढ़े, आज के वचन में, चोर जब चोरी करने जाता है किसी को बताता नहीं है, सेंग लगने नहीं देता है, और उनको पता चलता है कि अब कोई नहीं है, कोई जान नहीं रहे, उसी समय जाता है, डाका डाल के बाहर आ जाता है।
ठीक उसी प्रकार प्रभु का आने का समय है। तो जब हमें पता नहीं है कि प्रभु कब आएंगे, तो अपने तरफ से तैयार होने का एक सुंदर मौका है। आगे वचन में पढ़ते हैं, थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में पढ़ेंगे। पुनः संत पौलुस बताना चाहते हैं कि आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान है, हम रात या अंधकार के नहीं हैं। याद दिलाते हैं कि प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए कि आप ज्योति के संतान हैं, दिन के संतान हैं, प्रकाश के संतान हैं, अंधकार के नहीं। और इसलिए आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव ज्योति अर्थात यीशु के समान होना चाहिए, प्रकाश के समान होना चाहिए, ना कि अंधकार के समान। तो आप जानते हैं प्रकाश क्या है, आप जानते हैं अंधकार क्या है, आप जानते हैं किस प्रकार का व्यवहार अंधकार का है और किस प्रकार का व्यवहार प्रकाश का है। आचरण कीजिए। विशेष करके हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम जो प्रभु पर भरोसा करते हैं। आगे वचन में पढ़ेंगे, थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 में, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोएं बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। संत पौलुस कहते हैं, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोएं बल्कि जागते रहें और सतर्क रहें, जागते हुए सतर्क रहें। तो ये संपूर्ण आगमन काल सतर्क रहने का समय है। जब आप सतर्क रहेंगे तो शैतान आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। जब आप सतर्क रहेंगे, गलत रिश्ते आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। जब आप सतर्क रहेंगे, पाप आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप सतर्क होने से चूक जाएंगे, शैतान आपके ऊपर में प्रहार करेगा। सुंदर उदाहरण पुनः बाइबल में पाते हैं, उस धनी व्यक्ति जो अपने खेतों में बीज बोने के बाद में घर में जाके सो जाते हैं। सोने के बाद में उनको पता चलता है कि बैरी आकर उनके खेत में अपना बीज बो डाला। तो इस तरह की घटना हमारे जीवन में नहीं घटे और इसलिए हमें सतर्क होने का एक सुंदर मौका है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आगमन काल के पहले सप्ताह में इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सुना। आइए हम अपने आप को भी तैयार करें ताकि हम प्रभु की आशीष को पाते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर पाए। आइए अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ श्रेष्ठ हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से
अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें। अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे इस सुंदर दिन और एक सुनहरा अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म बहनों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं ताकि वे सभी सुस्वस्थ रहे और माता कलीसिया को सुचारू रूप से चला सके। इस मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम दुनिया के सभी ख्रिस्तिया भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे लोग जहाँ कहीं भी हैं वे एक दूसरे से जुड़े रहे और ईश्वर में सभी लोग एक परिवार होकर यीशु के प्यार को दुनिया के कोने कोने में बांटते चलें। और हम सभी इस आगमन में प्रभु यीशु की राह देखते रहें ताकि हम यीशु के इंतज़ार में रहें और यीशु से मिले और यीशु को हम अपने दिल में जगह दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया के सभी प्रकार के बीमारियों से ग्रसित लोगों को यीशु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रभु यीशु से दुआ करें ताकि प्रभु यीशु उन सबको अपने शक्तिशाली हाथों से छूकर चंगा करें और वे लोग भले चंगे होकर प्रभु की स्तुति कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि उनके प्रति हमारा भ्रातृ प्रेम उन्हें बीमारी और अकेलेपन से सांत्वना प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम ऐसे भाई बहनों को याद करें जो यीशु के प्यार को पहचानने में असमर्थ है और इस कारणों से वे लोग यीशु से दूर गलत रास्ते पर भटक रहे हैं। हे प्यारे यीशु, तू ही केवल उनके समस्याओं को समझ सकते हैं। उनको अपना प्यार दे ताकि इस आगमन काल में वे अपनी राह को बदलकर तेरी राह पर चल सके और नए जीवन शुरू कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांतिपूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। रोटी का रस भूमि उपजे पाए तुम्हीं से ही हमने। रोटी का रस भूमि उपजे पाए तुम्हीं से ही हमने। स्वीकारो स्वीकारो आत्मिक भोजन बना दो इन्हें।
अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी ये दान स्वीकार कर। ये तेरे ही उपहारों में से है। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा में हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा करते रहें। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के नाम पर आते परम धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु के नाम पर आते परम धन्य वो सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य है और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन मेरा पाने को
मुझको वहाँ तेरी शरण में आया जहाँ पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया